हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज एंड सिटी लाइफ। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो कैसे चल रही है आप लोगों की दिवाली की सफाइयाँ? हो गई या चल रही हैं? कमेंट करके जरूर बताना। मेरी तो फिनिश हो चुकी हैं। धनतेरस से पहले वाले दिन ही मैंने सारी सफाई कर ली थी। रात को लग लग के 10-10 बजे तक मैंने सफाई की है। तो यहाँ पे आज मैं सफाई कर रही थी किचन की, और ये मैं रात को कितने बज रहे होंगे, 10 साढ़े 10 का टाइम हो रहा है। तो एक तो मैंने उसकी ड्राइंग रूम की सफाई की, उसके बाद फिर मैंने नहाया और फिर मैं नहाते दोबारा किचन में लगी थी साफ करने के लिए, क्योंकि किचन में इतना डस्ट वगैरह नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि चलो ऊपर की तो कर ही देते हैं। काफी सारे ड्रॉयर स्लैब्स होती है किचन में जिनको खोल खोल के साफ करना पड़ता है। तो यहाँ से सबसे पहले मैंने ऊपर से स्टार्ट किया, क्योंकि इनमें बहुत ही कम सामान था। क्योंकि बीच में ये आ गया ना, होब आ गया चिमनी का, उस वजह से यहाँ पे कम सामान आ पा रहा था। तो होब के नीचे इतनी सारी धूल मिट्टी पड़ी हुई थी, क्योंकि होब के पास जो छेद है बाहर के साइड, वहां से धूल आती रहती है। तो इसलिए मैंने सारा फिर यहाँ से साफ किया। एक बार गीले कपड़े से साफ किया, फिर सूखे कपड़े से साफ किया, और जितने भी सामान थे उन सबको उतार उतार के मैंने अच्छे से साफ किए हैं सारे स्लैब्स। तो यहाँ पे जो ये होप था ना, एक बार बीच में से फट गया था, पता नहीं कैसे। तो हमने देखा नहीं, काफी दिनों बाद देखा, तो उससे जो चिकनाई निकलती थी ना, वो थोड़ी सी डब्बों पे लग गई थी, उस वजह से इसमें थोड़ा टाइम लग गया। तो हस्बैंड ने टेप लगा के उसको अच्छे से फिक्स किया। तो अभी तो नहीं निकल रही है उसकी चिकनाई। तो अब सब सही है। फिर मैंने जाले उतारे, सारे कोनों में जो लगे हुए थे वो सारे मैंने निकाल दिए। ऊपर वाले तीनों ड्रॉयर है वो मेरे साफ हो चुके हैं। अब मुझे बीच वालों में लगना है, और नीचे वाले तो मैं देखती हूँ अभी हो पाएंगे या फिर कल करूंगी। तो सारे जाले उतारने के बाद फिर मैं लग गई थी बीच वाले में, और इनमें भी कुछ इतना सामान नहीं था, बस डब्बे हटा हटा के और इनको वापस से सेट करना था। क्योंकि डब्बे तो मैं जब भी कोई सामान खाली होता है तो उसको दोबारा धो के ही रिफिल करती हूँ, ऐसे नहीं डालती हूँ, तो उस टाइम पे धुल जाते हैं। क्योंकि जब हम ऐसे सफाई करते हैं ना, तो फिर बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है वो प्रोसेस, कि डब्बे धो फिर सुखाओ फिर उनके अंदर सामान डालो। तो काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, इसलिए मैं पहले ही साथ साथ धो के और फिर डाल देती हूँ, ताकि बाद में धोने की जरूरत ना पड़े। और यहाँ पे ऊपर से भी मैंने सारे डब्बे साफ कर दिए थे एक बार में। ऊपर वाले दोनों मेरे हो चुके हैं खाने साफ। अब नीचे वाला है, इसके अंदर ही कम से कम 50 छोटे छोटे डिब्बे होंगे। सारे इनके मसालों के थे। मसाले वाला सेक्शन मेरा एक ही है। और ये सारे डब्बे ना उसके होंगे। मेयोनीज आ गया, बर्गर की मेयोनीज आ गई, वैसे मेयोनीज आ गई, तंदूरी मेयोनीज, इन सब के डिब्बे जो खाली हुए थे उन सब में मैंने मसाले भर दिए, क्योंकि ये सारे सेम साइज के और सेम शेप के थे। तो यहाँ पे वो वाले डब्बे लाने का भी मेरा कोई प्लान नहीं है, क्योंकि अभी ये चल रहे हैं और देखने में भी काफी सही लग रहे हैं, क्योंकि सारे हम शकल से ही हैं। और ये छोटे छोटे इतने थे कि मुझे लगाते लगाते ही बहुत टाइम लग गया इनके अंदर। तो मसाला वाला सेक्शन हो चुका है कंप्लीट। फिर मैं दूसरी साइड की अलमारी पे आ गई थी। तो यहाँ पे भी मैंने सारे डब्बे नीचे उतार लिए थे, और इन पे हल्की सी चिकनाई जमी हुई थी। तो मैंने पहले वो लिया, सर्फ लिया विम बार, उस पे जूने पे, और फिर उससे साफ किया इनको। फिर एक गंदे कपड़े से पहले साफ किया, फिर अच्छे कपड़े से साफ किया। गंदा मीन्स एक कपड़ा जो डस्ट लगा हुआ था जिसपे ज्यादा, और हल्का सा गीला था, उससे साफ किया। फिर मैंने सूखे कपड़े से सारों को साफ कर दिया। और ये भी सारे अचार के डिब्बे हैं जो सेम साइज के और सेम शेप के हैं, तो मैंने इनको भी इकट्ठा कर लिया था और इनमें सारों में दालें भर दी। देखने में ये भी अच्छे लग रहे हैं, तो इनको भी मुझे अभी नहीं फेंकना है। फिर इससे नीचे वाले सेक्शन में थे जो सेम साइज के डिब्बे थे, ये तो मैंने खरीदे हुए हैं। और ये चीनी चाय पत्ती इन सब के थे, तो ये वाले भी मैं साफ कर दूंगी अच्छे से साबुन लगा के स्लैब को। इन स्लैब पे हल्का हल्का मुझे से थोड़ा चिकनाई वाला सीन दिख रहा था, तो मैंने इनको फिर सर्फ से साफ किया। तो सारी स्लेब्स ये कवर्ड हो चुकी हैं क्लीन, ऊपर वाली भी और बीच वाली भी। चिमनी भी मैंने साफ कर दी ऊपर से।
नीचे से अभी साफ नहीं किए, उसके बाद मैं साफ कर रही थी इनको बाहर से, तो मैंने क्या लिया, जो ग्रीन वाला जूना आता है ना जिसको स्कॉच ब्राइट बोलते हैं, उसके ऊपर हल्का सा विम बार लगा दिया और बिल्कुल ही हल्के हाथों से मैंने उससे रब किया। जोर से हमें रब नहीं करना है, अदरवाइज तो स्क्रैच पड़ जाएंगे। बहुत ही नर्म हाथों से यहाँ रब करना है। फिर मैं 3-3 बार इसको साफ कर रही हूँ। एक बार मैंने जो गीला हल्का कपड़ा था उससे पूरा विम बार हटाया, फिर सूखा, और उसके बाद फिर एक अच्छा सा डस्टिंग क्लॉथ जिसके ऊपर कोई डस्ट नहीं है, ये मैंने नया ही निकाला था क्योंकि पहले वाले 2 तो खराब हो चुके हैं दिवाली की सफाई में अभी। तो ये मैंने नया निकाला और फिर इससे अच्छे से साफ किया पूरी अलमारी, ताकि ना तो कहीं स्पॉट दिखे और ना कोई स्क्रैच पड़े, और ये बिल्कुल इतनी साफ हो गई थी सारी अलमारियाँ। तो इतना सारा काम करके फिर मैं सो गई थी रात को, क्योंकि लाइट के पास ना मच्छर बहुत ज़्यादा आ रहे थे। तो मैं साफ कर रही थी, मच्छर पीछे-पीछे गंदा कर रहे थे कोनों में चिपक-चिपक के। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो यहाँ पे सुबह मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी। छुट्टी थी स्कूल से हर्ष को और इसके चाचू को ही जाना था। मेरी अकुल की तो छुट्टियाँ पड़ चुकी हैं दिवाली की स्कूल से। तो यहाँ मैंने सोचा कि चलो मैं इनके स्कूल जाने से पहले ये नीचे वाला सेक्शन भी कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ तो बर्तन निकाल के और उनको वापस ही रखना है, धुले हुए हैं सारे बर्तन। तो यहाँ मैंने सारे बर्तन निकाल दिए, ड्रॉयर को पीछे से भी साफ कर रही हूँ, क्योंकि वो भी साफ किए हुए काफ़ी दिन हो गए, तो वहाँ पे भी जाल है और हल्का-सा डस्ट निकल रहा था। और हमने ये स्टील वाली जिनको एसएस वाली बोलते हैं ना, वो वाली बास्केट नहीं लगाई है, ये हेटिक वाली बास्केट है, और जो ये पानी-वानी गिरने से ना खराब नहीं होती है। तो इसीलिए हमने ये वाली लगवाई है। क्योंकि स्टील वालियों में थोड़े दिन बाद ना वो थोड़े डस्ट भी लग जाता है, और उसको क्या बोलते हैं, हार्ड स्टेन लग जाते हैं व्हाइट व्हाइट कलर के, इस वजह से हमने ये वाली बास्केट चूज़ की है। तो मैं इसको टेढ़ा रखने की सोच रही थी, मैंने सोचा कि सेम ही साइज़ है, चलो टेढ़ा रख के देख लेते, बट फिर नहीं आया, तो मैंने दोबारा से उसी साइड इसका मुँह करके रख दिया, प्लेट वाला जो स्टैंड है उसका। उसके बाद इसमें कढ़ाइयाँ थी, इनको भी मैंने निकाल लिया, और यहाँ पे हल्का-सा गंदा दिख रहा था, फिर मैंने विम बार लगाया जूने पे और इसे साफ कर दिया। तो यहाँ पे मैं धीरे-धीरे करते-करते पहुँच गई थी लास्ट वाले ड्रॉयर्स पे। बीच में फिर मैंने हर्ष की भी रोटियाँ बना के दी, क्योंकि उसका टाइम जल्दी था, हस्बैंड का टाइम थोड़ा 9 बजे के आस-पास का है, तो वो थोड़ा लेट जाएँगे। बट मुझे सबकी ही बनानी थी, क्योंकि उसके बाद हम लोगों को जो किचन की स्लैब है उसके ऊपर वो लगाना है, वॉलपेपर लगाना है। इस वज़ह से मुझे सारी रोटियाँ बना के फिनिश करना था अपना काम। तो यहाँ पे मैंने देखते ही देखते सारे ड्रॉवर साफ कर दिए, क्योंकि हस्बैंड तो बोल रहे थे कि रहने दे, तू मुझे लेट करवाएगी, पहले ये लगवा ले। तो मैंने कहा कि अभी टाइम तो हुआ नहीं है, तब तक आप और काम कर लो, ये मेरा काम भी फिनिश हो जाएगा। क्योंकि अभी इसके साथ-साथ मेरे और भी काम चल रहे थे। किचन की सफाई तो चल ही चल रही थी, साथ में जो पर्दे वगैरह धोने थे वो भी सब मैंने धोए, क्योंकि उससे पहले दिन मेरी मशीन है ना वो खराब हो गई थी। तो उस वजह से फिर मैंने पर्दे आज ही धोए, इसके साथ में मैट वगैरह भी धोनी थी। तो यहाँ पे सारा काम करने के बाद फिर मैंने 1-2 ड्रॉयर ना छोड़ दिए, तो मैंने सोचा बाद में कर लूँगी, ये चले जाएँगे। उसके बाद तो मैंने यहाँ अच्छे से स्लैब को भी साफ कर लिया विम बार लगा के, और जो टाइलें हैं इनको भी मैं साफ कर रही थी, ताकि हम अपना वॉलपेपर लगाना स्टार्ट कर दें। तो वॉलपेपर लगाने से पहले इसको अच्छे से बिल्कुल सूखे कपड़े से साफ कर लें, कहीं भी गीला ना रहे ये। तो यहाँ पे पहले ये थोड़ा मेज़रमेंट ले रहे, आइडिया ले रहे कि किधर से कैसे स्टार्ट करें इसको लगाना। क्योंकि दोनों ही पहली बार लगा रहे इसको, तो कोई आइडिया नहीं है। अकेले की बस की बात तो नहीं थी इसको लगाना। और बीच में गैस भी आ रही थी, इसकी नलकी भी नहीं निकल रही थी, टाइट हो रखी थी, तो फिर इसको भी इधर-उधर करना पड़ रहा था। तो यहाँ सबसे पहले तो हमें इसका स्टिकर लगा निकालने में ही टाइम लग गया।
काफ़ी देर में जाके तो हमें वो स्टिकर मिला। दोनों कैसे कंसंट्रेट किए हुए हैं स्टिकर के ऊपर। तो यहाँ पहले हस्बैंड ने क्या किया कि हल्का-सा जो वॉलपेपर है ये जो सामने वाली दीवार है ना उस पे चिपका दिया। तो उस वज़ह से इसमें बबल आए ही जा रहे थे, आए ही जा रहे थे और हम इतना कोशिश कर रहे थे, लगभग 10 मिनट लग गया था हमें वो बबल निकालने में, लेकिन नहीं निकला। तो फिर क्या किया, इन्होंने पूरी शीट निकाल दी ऊपर से और उसको बिल्कुल नीचे से लगाना स्टार्ट किया। उसके बाद फिर बबल्स नहीं आए इसमें। और ये एक बार में तो इसका नीचे का कागज़ नहीं उतार सकते थे, जो नीचे वाला स्टिकर है, नहीं तो ये आपस में ही चिपक जाता है और उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, एक बार अगर ये चिपक जाता है तो। वैसे जब हम वीडियोज़ में देखते हैं ना ये चीज़ें, तो हमें काफ़ी आसान दिखते हैं कि अरे हाँ, ये तो हम भी कर लेंगे। लेकिन रियलिटी कुछ और होती है, हमें भी ऐसा ही लगा था कि बहुत ही ईज़ी काम होगा इसको लगाना, लेकिन ये थोड़ा-सा मुश्किल था। पहली बार कर रहे हैं तो थोड़ा-सा मुश्किल होता है, लेकिन जब दूसरी बार लगाते हैं तो आपको थोड़ा आइडियाज़ हो जाता है, ट्रिक्स पता लग जाती है कि कैसे लगाना है। तो यहाँ पे हमने कुछ हार्ड वो गत्ता नहीं लगा लिया इसको लगाने के लिए ताकि बबल्स रिमूव हो जाएँ। सिर्फ़ ये कपड़ा लिया था, इसकी हेल्प से ये इसको दबा रहे थे ताकि कोई लाइन्स ना आए, ना कोई बबल्स आएँ। अगर कोई बबल रह जाता है ना तो बार में पड़-पड़, पड़-पड़ की आवाज़ आती है इसके ऊपर से और फटने का भी डर होता है फिर वॉलपेपर का। इसलिए इसके सारे रिंकल्स और बबल्स निकालने पड़ते हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड तो चले गए थे ऑफ़िस क्योंकि उनको ऑलरेडी लेट हो गया था, 9:30 हो गए थे लगाते-लगाते। तो उन्होंने एक साइड का छोड़ दिया, एक ही साइड का लगा के गए वो। बोले कि आधा मैं रात को लगवा दूँगा। और यहाँ पे किचन की हालत देख ही सकते हो आप। सबने तो खाना खा लिया, मैंने नहीं खाया था। तो और मुझे भी भूख लग रही थी, तो पहले वॉलपेपर लगवाने के बाद मैंने खाना खाया, फिर मैं दोबारा आ गई थी किचन में काम करने। और इतने बर्तन हो रखे थे, ऊपर-नीचे हर जगह बर्तन ही बर्तन दिखाई दे रहे थे। तो यहाँ पहले तो मैंने चिमनी साफ़ की ऊपर से, फिर मैंने गैस साफ़ की, वो पूरी स्लैब को साफ़ किया क्योंकि इस टाइम पे हमें दूध भी गरम करना था। 10 बज चुके थे, दूध गरम नहीं करते तो फट जाता है, इसलिए मैंने पूरा उधर का एरिया क्लीन किया। फिर मैंने सोचा कि चलो पहले बर्तनों को ही निपटाते हैं, ये काफ़ी भीड़ किए हुए हैं इसमें किचन में। तो किचन में सारे बर्तन साफ कर दिए, सिंक वगैरह के आसपास का सारा एरिया मैंने क्लीन कर दिया। तो अब मैं विंडो के पास आ गई थी और इसको भी साफ कर देते हैं। तो चम्मच वगैरह थी, इन पे भी डस्ट पड़ा हुआ था जब हमने जाले वाले उतारे ना तब। तो इनको भी धो के मैंने रख दिया और ये खिड़की के अंदर मैंने पॉलीथीन डाला हुआ है ताकि कोई मच्छर अंदर ना आए। इनके अंदर हर खिड़की के अंदर छोटे-छोटे छेद दिए हुए हैं जिससे मंदर कह रही हूँ मच्छर अंदर आ जाते हैं। इसलिए मैंने पन्नी घुस दी है उसके अंदर, जुगाड़ किया हुआ है अपना, वैसे तो रुकते नहीं है और अब जुगाड़ से ना बहुत कम हो गया मच्छर अंदर आना। ये मैंने जो शीशे थे ये साफ करने थे, उसके लिए मैं बैठ गई खिड़की में ही। जो ग्राउंड फ्लोर वाले होते हैं वो तो ईज़िली कर लेते हैं नीचे खड़े-खड़े, फर्स्ट वालों को दिक्कत आती है थोड़ा-सा क्योंकि उनके पास ना तो सीढ़ी होती है इतनी लंबी और ना बैठने या खड़े होने का स्पेस होता है। तो मैं यहाँ सीढ़ी इसमें विंडो में बैठ के और यहाँ से ही साफ कर रही थी। तो ये पीछे वाला एक शीशा तो पूरा क्लीन हो जा रहा था, लेकिन जो एक साइड खुलता है ना, ये हल्का-सा रह जाता है। क्योंकि हाथ नहीं पहुँचता ना, शीशा बंद करना पड़ता है तो उसके बाद फिर हाथ ही नहीं दब पाता, जितना मेरा अभी जा रहा था बस इतना ही जा रहा था। इसके बाद तो फिर मेरा हाथ ही दब जाता शीशे में। तो शीशा साफ करने के बाद फिर मैंने ये जो केतली है इसके नीचे का पार्ट क्लीन कर दिया क्योंकि इसको मैं बहुत ही कम धोती हूँ। मुझे डर लगता है कहीं पानी ना चला जाए इसके अंदर, फिर शॉर्ट सर्किट हो जाए।
तो इसलिए अंदर की तो धो देती हूँ, बाहर की मैं बहुत ही कम धोती हूँ, इसलिए मैं इसको पहले कपड़े से साफ करके रख दूँगी और 2-3 बार अच्छे-अच्छे कपड़ों से मैंने इसको साफ किया था। तो इतना सब होने के बाद बस बच गया था फ्रिज और 1-2 छोटे-मोटे आइटम्स और बच गए थे किचन के। तो पहले फ्रिज को निपटा लेते हैं, मशीन मैंने साइड में लगा रखी है। तो ये सारे जितने भी खाने थे फ्रिज के, ये सारे मैंने निकाल लिए और इसको भी हम विम बार लगा के अच्छे से साफ कर देंगे। सामान मम्मी ने खाली कर दिया था इसका सारा और ये अंदर का पूरा साफ मैं कर दूँगी और जो बाहर के ये थे इसकी एक्सेसरीज़ थी, फ्रिज की जितने भी स्लैब वगैरह थे, ये सब मम्मी धो देंगी। तो अंदर से तो हो चुका था फ्रिज साफ, उसके बाद मैंने सोचा कि इसके पीछे भी बहुत सारी डस्ट है और सोचा क्या था ही डस्ट इतना सारा, क्योंकि डेली तो ये सब काम हो नहीं पाते हैं। और ये देखो एक प्याज भी पड़ी हुई थी वहाँ पे आराम से, क्योंकि अभी हमने प्याज वाला जो स्टैंड था वो साफ किया था, तो ये उछल के वहीं नीचे गिर गई। और इसके नीचे इतने सारे जाले थे और था धूल मिट्टी। तो जाले मैंने कपड़ा लेके सूखा वो सारे पोंछे कोने से और एक गीला कपड़ा लेके फिर मैंने पोंछा लगाया इसके पीछे से अच्छे से। और कुछ वो गंदा भी हो रहा था, तो मैंने विम बार लगा के जूने से अच्छे से साफ किया, उसके बाद पोंछा लगाया और फिर फ्रिज हो चुका था यहाँ पे साफ। तो इसके सारे जो आइटम व थे हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि हमें फ्रिज को ऑन करना है जल्दी से जल्दी। इसके अंदर रखी हुई है मलाई, जिसकी मम्मी को बनानी है मिठाई, तो वो मलाई खराब ना हो जाए, इसलिए हमें इसको जल्दी से चलाना होगा फ्रिज को। ये देखो मलाई महाराजा सामने रखा है ना, इसलिए फ्रिज हमने जल्दी से चला दिया। तो अभी जो बचा हुआ पार्ट था उनको भी साफ कर लेते हैं। ये है बॉटल होल्डर, तो नीचे वाला पार्ट तो मैंने इसका साफ कर दिया था, ऊपर वाला बचा हुआ है। इसमें भी हल्का कपड़ा ही मारना था, गीला और सूखा, और फटाफट मार वार के बस सामान को सेट कर देंगे। तो अब जाके सारा किचन ऊपर से लेके नीचे तक हो चुका है साफ, बस दरवाजे बचेंगे नीचे वाले। तो इसको भी सेम मैंने वैसे ही जूने पे लगाया साबुन और बिल्कुल ही हल्के हाथों से मैंने इसको साफ किया। जरा सा भी फोर्स नहीं लगाना है कि कभी सोचे कि लो मैं रगड़ रगड़ के चमका देता हूँ, ऐसा नहीं करना, नहीं तो इतने स्क्रैच पड़ जाएंगे कि वो फिर विजिबल हो जाते हैं अच्छे से। और हल्का सा साबुन लगाने से ना इसके अंदर से चमक आ जाती है। और मैंने 2-3 कपड़ों से इसको अच्छे से पोंछ दिया रगड़-रगड़ के, ताकि बिल्कुल भी गीला ना रहे, क्योंकि एट द एंड तो ये लकड़ी है ना, और लकड़ी जितना गीला रहेगी उतना ही फूलने के चांसेस होते हैं इसके।
तो इसलिए मैंने इसको पूरा अच्छे से साफ कर दिया और ऊपर ये स्टील है तो इस पे पानी रह गया हल्का-सा भी, तो फिर उसमें जर-सा पकड़ जाता है और वो डॉट पड़ जाते हैं। इसलिए मैंने पूरा रगड़-रगड़ के इस कपड़े से साफ किया है। कपड़े से तो मैंने रगड़-रगड़ के पोंछा है पूरा अच्छे से, क्योंकि ये माइक्रोफाइबर वाला टॉवल है ना, तो इससे रगड़ने से इसमें रगड़क नहीं आती है। तो यहाँ पे फाइनली हो गई थी किचन अपनी क्लीन पूरा, ऊपर से लेके नीचे तक। दरवाजे भी पूरे चमक रहे थे इसके। पहले तो इन पे हल्के-हल्के डॉट दिख रहे थे, गंदे हाथ लगते थे ना डेली। तो अभी इतना ही हुआ है, बाकी वेट है रात का जब हस्बैंड आएँगे, तो आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अभी आधी-अधूरी किचन आप देख लो, फ्रिज भी हो चुका है क्लीन। तो बस अब वेट है रात का कि कब वो आएँगे और हम अपना आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो फाइनली रात हुई, वो आए हस्बैंड और अब हम स्टार्ट हो गए अपने काम में, खाना-पीना खा के। तो स्टार्ट कर देते हैं जी काम। और यहाँ पे पहले नेप लिया जा रहा है कि कैसे क्या करना है। तो जो सुबह हमने वॉलपेपर बिछाया था वो इधर वाले जो एरिया था इसके अंडर में आ गया था, फिर उसको वहाँ से कट किया। उसके बाद स्टार्ट किया इसको लगाने का काम। और अभी तो हमने बच्चों का आई कार्ड लिया हुआ है टॉवल के अंदर, उससे ना थोड़ा ये कम बन रहे हैं बबल्स। क्योंकि वो थोड़ा हार्ड है तो उस वज़ह से जितनी भी रिंकल्स हैं ये सारी मिट जा रही है। और सुबह की बजाय अब थोड़ा जल्दी लग गया था क्योंकि अब थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया था, सुबह इतना नहीं था। और मैं बैठ गई थी स्लैब के ऊपर ही, क्योंकि इसको सीधा पकड़ना था बिल्कुल। तो मैं यहाँ से पकड़ रही थी और नीचे से धीरे-धीरे कागज़ हटा रही थी और हस्बैंड उसको दबा-दबा के उसके सारे रिंकल्स और बबल्स हटा रहे थे। तो लो जी, हो गया अपना किचन का मेकओवर और क्लीनिंग दोनों ही कंप्लीट। और ये इतना अच्छा लग रहा था, इतना रॉयल लुक दे रहा था ना, बिल्कुल लग रहा था कि जैसे हमने ब्लैक मार्बल ही लगवाया हो। बाहर से आने वाले को तो बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा कि ये वॉलपेपर है कि मार्बल है। एकदम अच्छा लग रहा था, देख के किचन का लुक ही चेंज हो गया बिल्कुल। तो आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा किचन क्लीनिंग और ये किचन का मेकओवर। सो होप गाइस आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब एंड बाय बाय एंड टेक केयर।